व्यवसाय अध्ययन के अंतर्गत हम लोग अध्याय 9 वित्तीय प्रबंध का अध्ययन कर रहे हैं। और पिछले वीडियो में हम लोगों ने उसका अर्थ, परिभाषा और उसके महत्व को देखा था। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे वित्त के कार्य या वित्तीय प्रबंध के क्या कार्य होते हैं। वित्तीय प्रबंध के जो कार्य होते हैं उसको मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। एक तो है प्रशासकीय कार्य, दूसरा है क्रियात्मक कार्य और तीसरा है दैनिक एवं सलाहकारी कार्य। कार्यों का अध्ययन करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि बिना वित्त के व्यवसाय की बात करना व्यर्थ है। वित्त ही एक ऐसा साधन है जिसके चारों ओर समस्त जो व्यावसायिक कार्य हैं वो घूमते हैं। तो इसीलिए वित्त के कार्यों पर ध्यान देना बहुत आवश्यक है। वित्त अपने आप में तो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन उसको संचालित करने के लिए मानव की आवश्यकता पड़ती है। और वित्त के कार्यों को जो व्यक्ति करता है उसे ही वित्तीय प्रबंधक कहते हैं। और उसके मुख्य रूप से 3 कार्य होते हैं, जिसका मैंने वर्णन ऊपर में किया था, पहले किया था। पहला है उसमें से प्रशासकीय कार्य। प्रशासकीय कार्य के अंतर्गत वे कार्य आते हैं जो एक सामान्य प्रबंधक को करने पड़ते हैं। और ये जो प्रशासकीय कार्य होते हैं ये मुख्य रूप से निर्णयात्मक होते हैं, अर्थात डिसीजन मेकिंग होते हैं। एक वित्तीय प्रबंधक को कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लेने पड़ते हैं, और इसके अंतर्गत वित्तीय आवश्यकताओं का अनुमान लगाकर उसकी प्राप्ति के साधनों की व्यवस्था करना तथा उचित उपयोग की व्यवस्था करना वित्तीय प्रबंधक का कार्य होता है। और जिसके अंतर्गत जो कुछ प्रमुख कार्य आते हैं वो मैं आप लोग के सामने बताऊंगा। पहला है वित्तीय पूर्वानुमान लगाना। वित्तीय जो प्रबंधक होता है उसको अपने उपक्रम में लक्ष्यों, विकास योजनाओं के अनुरूप वित्तीय आवश्यकताओं का पूर्वानुमान लगाना होता है। अति पूंजीकरण अथवा अल्प पूंजीकरण की स्थिति बनी रहने से उपक्रम की सफलता संदिग्ध हो जाती है। तो सही वित्तीय पूर्वानुमान के द्वारा विनियोजित पूंजी पर उचित प्रतिफल प्राप्त किया जा सकता है। दूसरा काम है वित्तीय नियोजन, फाइनेंशियल प्लानिंग करना। वित्तीय पूर्वानुमान के आधार पर सबसे पहला काम है तो पूर्वानुमान लगाना, और दूसरा वित्तीय नियोजन करना। और ये जो नियोजन है ये पूर्वानुमान के आधार पर होते हैं, और इसके अंतर्गत पूंजी की मात्रा व अवधि, पूंजी के स्रोत, ऋण और अंश पूंजी का अनुपात, अंकेक्षण व्यवस्था आदि के संबंध में एक वित्तीय प्रबंधक को निर्णय लेने पड़ते हैं। तीसरा है वित्तीय क्रियाओं का संगठन करना। ये भी वित्तीय प्रबंधक का प्रशासकीय कार्य के अंतर्गत आता है। वित्तीय क्रियाओं के कुशल निष्पादन के लिए एक अच्छा संगठन का होना बहुत आवश्यक है, और इस संबंध में वित्त प्रबंधक को अनेक महत्वपूर्ण कार्य करने पड़ते हैं, जैसे अलग अलग विभागों की स्थापना करना, विभिन्न पदों का निर्माण करना, विभिन्न अधिकारियों के अधिकार और कर्तव्य को सुनिश्चित करना, रोकड़िया, लेखापाल, क्लर्क की नियुक्ति करना। ये सब काम वित्तीय प्रबंधक को करना होता है। चौथा काम जो उसको करना पड़ता है प्रशासकीय कार्य, वो है अन्य विभागों से समन्वय बना के रखना। वित्तीय प्रबंधक जो होता है वो अन्य विभागों में वित्त के संबंध में एक समन्वयक का कार्य करता है, ताकि प्रत्येक विभाग का बजट जो है वो बहुत बढ़िया ढंग से बनाया जा सके। पांचवा कार्य होता है प्रशासकीय कार्य, वित्तीय नियंत्रण। वित्त प्रबंधक वित्त विभाग का प्रमुख अधिकारी होता है। किस विभाग को कितनी राशि स्वीकृत करना है तथा कुल राशि का अनुमान लगाना वित्त नियंत्रण संबंधी कार्य प्रबंधक को करना पड़ता है। और इसके लिए वो वित्तीय प्रतिवेदन, वित्त लागत, वित्तीय विश्लेषण, लेखांकन और बजट की विभिन्न तकनीकों का प्रयोग करता है। दूसरे भाग में आते हैं वित्तीय प्रबंध के जो दूसरा भाग है वो है क्रियात्मक कार्य, एग्जीक्यूटिव फंक्शंस बोलते हैं इसको। वित्त प्रबंधक को अपने निर्णयों और विभिन्न योजनाओं को सफल क्रियान्वयन के लिए विभिन्न क्रियात्मक कार्यों को भी करना होता है, जैसे कि वित्त की व्यवस्था करना। ये विभिन्न स्रोतों से पता लगाते हैं और उन स्रोतों से वित्त की व्यवस्था करते हैं। दूसरा है कोषों का आवंटन।
वित्त प्रबंधक के पास उपलब्ध कोष का उचित और आवश्यकता अनुसार आवंटन करने का काम भी वित्तीय प्रबंधक का ही होता है। तीसरा क्रियात्मक कार्य होता है संपत्तियों का प्रबंध। इसके अंतर्गत जो वित्त प्रबंधक होते हैं वो चालू और स्थायी संपत्तियों की खरीद, उनकी सुरक्षा के उपाय, रख रखाव, अवशयन जिसको कि ह्रास भी बोलते हैं, आदि की व्यवस्था वो करते हैं जो वित्त प्रबंधक होते हैं। इसके अतिरिक्त वित्त प्रबंधक अन्य चालू संपत्ति के उचित प्रबंधन हेतु उनकी तरलता, लाभदायकता और भुगतान आदि के संबंध में भी उचित निर्णय लेते हैं। उसके बाद है आय का प्रबंध करते हैं। संपूर्ण उपक्रम में आय का उचित वितरण करना भी वित्त प्रबंधक का कार्य है और इसके लिए वो उचित वेतन, बोनस व कर की उचित व्यवस्था करता है। पांचवा जो क्रियात्मक कार्य है वो है रोकड़ का प्रबंध करना। रोकड़ प्रबंध में रोकड़ का आना या जाना, जिसको कि कैश इनफ्लो और आउटफ्लो बोलते हैं, दोनों सम्मिलित है। तो वित्तीय प्रबंधक जो है वो रोकड़ का अनुमान लगाकर रोकड़ का बजट व प्रतिवेदन तैयार कर रोकड़ का उचित प्रबंध करता है और ये उसका काम है। छठवां है पूंजी की उत्पादकता में वृद्धि। वित्तीय प्रबंधक का यह कर्तव्य है कि वो व्यवसाय में लगी हुई पूंजी की उत्पादकता में वृद्धि के लिए सदैव प्रयत्नशील रहे और लाभप्रद विनियोग के लिए समय समय पर आवश्यक कदम भी उठाए। सातवां है लाभ का नियोजन। उपक्रम के लाभों में वृद्धि करने के लिए वित्तीय प्रबंधक जो है वो लाभ नियोजन का महत्वपूर्ण कार्य करता है। वो संस्था की लाभदायकता को बनाए रखने के लिए तथा उसमें वृद्धि करने के लिए समय समय पर विभिन्न कदम उठाता है, जैसे कि उचित मूल्य का निर्धारण, लागत पर नियंत्रण करना, जो व्यय है, जो खर्च हैं उन पर नियंत्रण रखना, अनुत्पादक खर्चों पर रोक लगाना आदि। आठवां उसका काम होता है प्रतिवेदन प्रस्तुत करना। जो वित्तीय प्रबंधक होता है समय समय पर अनेक वित्तीय प्रतिवेदन और जो उसके उच्च अधिकारी होते हैं, उच्च प्रबंधक होते हैं या संचालक होते हैं, उनको प्रस्तुत करता है और साथ ही वो उनको पूरी जानकारी देता है कोषों की उपलब्धता के संबंध में, मासिक आय व्यय के संबंध में, नगद कोष की स्थिति बताता है और प्रतिवेदन तैयार करता है और जो संचालक होते हैं उनको वो प्रेषित करता है। उसके अलावा नौवां काम होता है अभिलेख रखना, रिकॉर्ड्स रखना। वित्त से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण दस्तावेज और कागज होते हैं, ये वित्तीय प्रबंधक का काम है कि वो उनको सुरक्षित रखे और उचित ढंग से रखे। 10वां विनियोग संबंधी निर्णय लेना भी वित्तीय प्रबंधक का काम है। साधारणतः वित्तीय प्रबंधक को प्रमुख 3 प्रकार से निर्णय लेने होते हैं। एक तो विनियोग निर्णय, दूसरा लाभांश निर्णय और तीसरा है वित्तीय निर्णय। और इन तीनों निर्णयों में जो विनियोग निर्णय है वो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, जिसके अंतर्गत वित्तीय प्रबंधक को यह निर्णय लेना होता है कि किस संपत्ति में कितना विनियोग करना है। उसके बाद जो आखिरी उसके कार्य हैं उसके हम लोग देखेंगे। जो सहभाग है दैनिक और सलाहकारी कार्य। कुछ ऐसे कार्य होते हैं जो उसको दैनिक रूप से करने होते हैं और सलाह देने का भी काम होता है। ये काम भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें पहला है जो दैनिक कार्य है संपत्तियों का प्रबंध करना और इसका एक विशेष महत्व होता है कि संपत्ति की उचित व्यवस्था करना, उसका रख रखाव करना, संपत्ति के मूल्य में वृद्धि करना और संपत्ति को बढ़ाना और इसके संबंध में प्रतिदिन आवश्यक कार्य करना और संचालकों को सलाह देना, ये भी वित्तीय प्रबंधक का कार्य है। दूसरा है रोकड़ का प्रबंध करना। रोकड़ जो है हर एक व्यवसाय का जो आधार होता है, उसका रक्त माना जाता है और ये रोकड़ का कम होना या अधिक होना दोनों खतरनाक होता है, तो इस पर नियंत्रण रखना भी वित्तीय प्रबंधक का कार्य है। तीसरा वित्तीय लेखा रखना। व्यवसाय की विभिन्न शाखाओं द्वारा किए गए व्यय और उनके द्वारा प्राप्तियों का विवरण रखना तथा समय समय पर उसकी सूचना महाप्रबंधक को देना वित्तीय प्रबंधक का कार्य होता है। और चौथा है वित्तीय प्रतिवेदन देना, फाइनेंशियल रिपोर्ट देना। उपक्रम की आर्थिक स्थिति स्पष्ट करने के लिए वर्ष में एक बार और अन्य अवसरों पर उपक्रम का वित्तीय प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाता है।
जिसमें कि कंपनी की वित्तीय स्थिति को दर्शाया जाता है। वित्तीय प्रबंधक जो होता है, इस प्रतिवेदन को तैयार कर वो अपने शीर्ष अधिकारियों को या संचालकों को देता है।